हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संगीता जी दमन एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी रूढ़िवाद के बारे में। दोस्तों, रूढ़िवाद क्या होता है, तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे। तो मैं संगीता जी दमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे रूढ़िवाद क्या होता है, फिर रूढ़िवादी अवधारणा क्या होती है, रूढ़िवाद विचारधारा क्या है, और फिर रूढ़िवाद का परिभाषा क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे रूढ़िवाद क्या होता है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों, रूढ़िवाद जो है वो एक प्रकार पहले से बनी तथ्य धारणा होती है, विचारधारा होती है, उसमें परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब रूढ़िवादी एक प्रकार का विचार है जो किसी भी प्रकार का किसी भी चीज के बारे में पुराने समय से चली आ रही तथ्य और सिद्धांतों पर विश्वास करती है एवं उसी को स्वीकार करती है। उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव जो है का विरोध करता है, यानी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं स्वीकार करता है। पहले से जो चीजें बनी आ रही है, चली आ रही है, उसी को स्वीकार करता है। ये एक प्रकार का विचारधारा है, विचारधारा बनी होती है ये, और उसी को रूढ़िवाद कहते हैं। रूढ़िवाद किसी भी प्रकार की परिवर्तन को नहीं स्वीकार करता है, वह पहले से बनी आ रही परंपरा पर ही विश्वास करता है। रूढ़िवादी के संदर्भ में इसकी अवधारणा क्या होती है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से जब किसी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय को एक ही साथ बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िवाद अवधारणा कहते हैं। रूढ़िवादी विचारधारा, रूढ़िवादी अवधारणा अनेकों प्रकार की होती है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो जाति धर्म के आधार पर, दूसरा आता है हमारा लिंग के आधार पर, इसी तरह से काम के आधार पर, और इसी तरह से क्षेत्र के आधार पर। जैसे किसी क्षेत्रीय विशेष के लोग, क्षेत्र के लोग के आधार पर जो है रूढ़िवादी अवधारणा पनपती है। जैसे जाति धर्म के आधार पर पनपती है। बहुत सारे इस तरह के और भी चीजें हैं जिसे लेकर रूढ़िवादी अवधारणा जन्म लेती है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, हमारे देश में हर घर में महिलाएं जो है वो घर में खाना बनाती हैं, खाना बनाने का कार्य करती हैं। तो इस तरह से लोगों के विचारधारा समाज में बन चुकी है कि खाना बनाने का जो कार्य है, जो काम होता है, वह महिलाओं का है या फिर लड़कियों का है। तो इस प्रकार की विचारधारा जो पहले से बनी आ रही है, चली आ रही है, हमारी रूढ़िवादी विचारधारा है। जबकि आजकल हमारे आधुनिक भारत में पुरुष भी खाना बनाने का कार्य करते हैं। आपने भी देखा होगा बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में जो रसोई के रूप में कार्य करते हैं, ज़्यादातर जो लोग वहाँ पर होते हैं वो पुरुष ही होते हैं। लेकिन लोगों के मन में ऐसा विचार बन चुका है कि खाना बनाने का जो कार्य है वह महिलाओं का ही है, महिलाओं को ही दिया गया है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी पुरुष खाना नहीं बना सकते हैं, खाना नहीं बनाते हैं। आजकल आपने भी देखा होगा बहुत सारे जगहों पर, लेकिन ये विचारधारा बन चुकी है जो खाना बनाने का कार्य है जो है वह केवल लड़कियों या फिर औरतों का ही है। हमारा रूढ़िवादी विचारधारा को ये दर्शाता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो जैसे गरीब परिवार में जन्मे बच्चे जो होते हैं तो उसके प्रति हमारे समाज में धारणा बन चुकी है कि जो गरीब बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर निम्न वर्ग के होते हैं, मतलब निम्न जाति के लोग होते हैं, ज़्यादातर गरीब होते हैं, अशिक्षित होते हैं। गरीब ये ज़्यादातर देखा जाता है। निम्न जाति के लोग में तो यहाँ तक पर जेंडर को लेकर, जाति को लेकर ऐसा विचारधारा बन चुका है। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग अमीर होते हैं वो ऊंची जाति के से बिलोंग करते हैं, या फिर जो शिक्षित होते हैं वो ऊंची जाति के लोग होते हैं। तो यह विचारधारा हम लोगों को दर्शाता है रूढ़िवादी को। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि जो लोग निम्न जाति के, जो गरीब हैं वो निम्न जाति के लोग हैं, वो अशिक्षित लोग हैं वो निम्न जाति के लोग हैं। हमें
वो गरीब ही रहेंगे और यह जो ऊंची जाति के लोग हैं वो हमेशा के लिए शिक्षित रहेंगे और अमीर रहेंगे। दोनों में दोनों प्रकार के लोग देखने को मिल सकते हैं। निम्न जाति के में भी मिल सकते हैं और ऊंची जाति में भी अशिक्षित और शिक्षित मिल सकते हैं, गरीब भी मिल सकते हैं। आप सबको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगी कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को आप सब जानते ही होंगे। इनके जीवन पर मैंने कई सारे वीडियो भी बनाए। हमारे चैनल पर जाकर देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए। हमारे बाबा साहब जो थे वो संविधान के रचयिता थे, संविधान के रचयिता माने जाते थे और माने जाते हैं। और उनके संविधान की वजह से पूरा देश आज चल रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से जो है वो एक दलित जाति से बिलोंग करते थे लेकिन वो शिक्षित थे। तो ऐसा मानना हमारा बिल्कुल भी गलत है कि निम्न जाति के लोग जो होते हैं वो अशिक्षित होते हैं और ऊंची जाति के लोग होते हैं वो शिक्षित होते हैं। ये विचारधारा की क्या है कि पहले से बनी आ रही है और ये हम लोग को दर्शाता है, अवधारणा को दर्शाता है जो कि लेकिन फिर भी हम लोग उसी पर विश्वास करते हैं जो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसी पर विश्वास करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश में आज ये धारणा सभी पर हावी है। ये जो धारणा है, ये जो विचारधारा है, ये रूढ़िवादी है और इसे बिल्कुल भी बदल देना चाहिए। दोस्तों, ये जो विचारधारा जो है ये पहले से बनी आ रही है, चली आ रही है। ये जो सोच है ये रूढ़िवादी है और ये अवधारणा है। हमारे अगर हम बात करें तो हमारे भारत देश के बारे में कहा जाता है कि भारत के लोग काले रंग के होते हैं, काले होते हैं। तो दोस्तों, हम ज़्यादा नहीं, आपको आसपास में ही बताना चाहते हैं कि आप अपने आसपास के लोग देखिए कि कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोग सांवले होते हैं, कुछ लोग गोरे भी होते हैं। तो दोस्तों, ये जो है ये हमारे पूर्वज से बनी विचारधारा है और देश वालों के लिए अगर आप गौर कीजिएगा कि सारे लोग, हर तरह के लोग मिलेंगे। जो विचारधारा पहले से बनी आ रही है, जो आ चुकी है और जिसको कहीं ना कहीं आज भी लोग सत्य मानते हैं और उसी के आधार पर कुछ निर्णय भी ले लेते हैं। इसी प्रकार की विचारधारा हमारी रूढ़िवादी विचारधारा अवधारणा कहलाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि रूढ़िवाद जो है, जो एक छोटा सा टॉपिक था अपने आप में, इसको आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छे से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को समझ में आ गया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, आप सब इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये विचारधारा जो है रूढ़िवादी, इसमें बिल्कुल भी बदलाव आना चाहिए और हमारे देश में जब बदलाव आएगा तभी हमारा देश प्रगति करेगा, प्रगति की ओर बढ़ेगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।